हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है ये सीटेट 2021 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वो लिया है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो प्रीवियस ईयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन प्रीवियस ईयर करना मत भूलिएगा, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो या आप एसटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अब यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो है सीडीपी, एसएसटी और ईवीएस का जो है मैंने स्टार्ट करवा रखा है। आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही मैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का भी स्टार्ट करूंगी। तो अगर आपको सीटेट और यूपीटेट की बेसिक से तैयारी स्टार्ट करनी है, बेसिक से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सके, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो चलिए, ये सब तो रही बातें, आगे हम कर लेते हैं काम की बात। कहीं से भी पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सही डायरेक्शन में पढ़िएगा, क्योंकि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आप यहाँ पे स्टडी करने का मतलब ऐसे नहीं है। आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छे से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमेशा सापेक्ष उल्टे खड़े होते हैं? क्या ऑप्शन है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, युगांडा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं, अगर ये ग्लोब है तो ऑस्ट्रेलिया कहीं इस साइड है, ठीक है। अर्जेंटीना जो है हमारा पूरा का पूरा जो है कहाँ पे पड़ता है, ये जो है दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे पड़ता है, तो अर्जेंटीना जो है यहाँ पे हुआ। इंडोनेशिया जो है ये भी हमारा इस साइड पड़ जाता है। युगांडा जो है ये कहाँ पर पड़ जाता है? अफ्रीका में। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है कि किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े होंगे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। मतलब ऑप्शन जो है हमारा सेकंड जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली एक शहर है, ठीक है। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है, ठीक है। पोचमपल्ली शहर भी है और जो वस्त्र की बुनाई करते हैं उसे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। और आप लोगों को बता दूं, पोचमपल्ली जो है पहले ये जो है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है? तो ऑप्शन में देखते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश से एक अलग स्टेट बना है तेलंगाना, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पोचमपल्ली याद रखिएगा। पोचमपल्ली जो है, जो वस्त्र बुने जाते हैं उसे भी कहा जाता है। पोचमपल्ली नामक एक शहर भी है जो कि तेलंगाना में, पहले ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था। तेलंगाना जब उससे अलग एक अलग राज्य बना तो वो आप इसमें कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे प्याज की खेती, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है, ठीक है। जैसे पहला है कि खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना। तो इसमें से जो है एग्जैक्ट हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ में जब बीज डालते हैं तो उसके पहले उसको जो है जुताई करते हैं, मतलब गुड़ाई करेंगे, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद जो है क्या करेंगे? बीज को बोएंगे। फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे? खरपतवार को हटाएंगे, मतलब खरपतवार हटा देंगे। फिर उसके बाद प्याज को उखाड़ेंगे और फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो एक तरह से 3, 4, 5। तो हमारा कौन सा सही होगा? BCA कहाँ पर है? BCA। और फिर उसके बाद ए के बाद जाता है ई कहाँ है? BCA इस ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है कहीं, एक मिनट, नीचे भी है BCAED, हाँ बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है ये BCAED, ठीक है। तो ये जो है इसका क्रम होता है, याद रखिएगा। वैसे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी पुस्तक में गोलकोंडा के जिले का मानचित्र दिया गया है, ठीक है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा गया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना होता है? 110 मीटर। तो मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की दूरी कितना है? 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है? 13.3 सेंटीमीटर। और इसने बताया 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 110 मीटर। तो आपका जो है इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो कैसे हम निकालेंगे? तो बहुत इजी सा है। 1 सेंटीमीटर में जब 110 मीटर है तो 13.3 सेंटीमीटर में कितना होगा? इंटू क्या कर देंगे?
110, तो कितना आ जाएगा ये अगर हम इसको करते हैं, तो अगर हम 110 से आप जो है इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा। आप बहुत समझदार हैं, कर सकते हैं, और मैं बता देती हूँ वैसे तो। ये आ गया हमारा 3 6 4 1, और आपका जो है 1 के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ये देख सकते हैं 1 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 1000, तो कितना हो जाएगा 1463 आ रहा है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा 1000, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर तो 1 किलोमीटर हो गया। अब 463 अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 मीटर के अराउंड। ठीक है, तो हम कहाँ पर इसके ऑप्शन में क्या हमारा जाएगा, 4 तो जाएगा नहीं। ठीक है, 1.4 नहीं जाएगा, क्योंकि ये अगर ये 50 से नीचे होता तो हमारा जो है 4 जाता, लेकिन ये 50 से ऊपर है तो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 50 से ऊपर हो गया है ना, ये 63 है, तो 50 से अबव जाएगा, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 1.5 किलोमीटर लिखेंगे, तो ऑप्शन जो है सेकंड हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ भी नहीं क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सही आंसर जो है मैं अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब कि मेरा जो मेन मोटिव है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से अलबरूनी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो अलबरूनी थे, ये क्या थे, एक लेखक थे। ठीक है, एक विद्वान थे, एक लेखक भी माने जाते हैं। वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश में भ्रमण किया था, और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में उन्होंने लिखा है। वे अफगानिस्तान से थे नहीं, वो जो है उज्बेकिस्तान से थे, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से नहीं, उज्बेकिस्तान से थे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने देश से भिन्न लगी, बिल्कुल ये सही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के जो तालाब बनाने की जो कुशलता थी ना, उसके बारे में लिखा था, ये उनकी जो है खासियत है। तो यहाँ पे जो है बी को छोड़कर ACDE ये चारों ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाता है। तो क्या होगा ACDE, कहाँ पर है ACDE, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, ये थर्ड, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ ना आए समझ में तो बताइएगा। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल मतलब मगरमच्छ, निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। मतलब कि जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी में पाया जाना चाहिए वो विशेषता। इनके 3 कोष्ठक का हृदय होता है, सभी के नहीं होते, इन तीनों जो 4 दिए हैं सबके नहीं होते हैं। ये अंडे देते हैं, सांप बिल्कुल, छिपकली भी अंडा, मेंढक भी घड़ियाल में, मतलब कि ये तो सही है। ये जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, तो सांप तो जल में भी कई बार मतलब सांप जो है दोनों जगह मान सकते हैं। छिपकली स्थल पे रहती है, जल में कभी नहीं देखा है। मेंढक तो रहता है, और मगरमच्छ भी। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि एक हमारा जो है मिल ही नहीं रहा है। इनके शरीर पर शल्क से ढके होते हैं, बिल्कुल, जो इनका जो शरीर है पूरे के नहीं, लेकिन जैसे जो हमारा वो सांप है उसके जो है शल्क से ढके होते हैं, सबके नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे सब में एक ही विशेषता पाई जाती है कि जितने भी चारों हैं ये अंडे देते हैं, इन चारों में जो है ये कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट 67 का अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, 67 देखिए। हाँ, क्या है क्वेश्चन, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं, ठीक है, कहाँ पर हैं, अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच की कोई सरल रेखा खींचते हैं, तो अहमदाबाद से दिल्ली, देखो गुजरात यहाँ पर है तो कहीं इधर जो है अहमदाबाद हुआ, ठीक है, गुजरात इधर है तो यहाँ पर जो है अहमदाबाद हुआ, और उससे दिल्ली हमारा कहीं जो है यहाँ पे पड़ता है। तो ये अहमदाबाद के सापेक्ष में दिल्ली का पूछ रहा है, तो इसका जो है क्या होगा, अगर हम देखें तो दिल्ली यहाँ पे, तो ये कहाँ है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा जो है क्या हो गया साउथ, ये हमारा वेस्ट, और ये हमारा ईस्ट। तो ये कहाँ पर हो गया नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अहमदाबाद के सापेक्ष में पूछ रहा है, तो अहमदाबाद से जो दिल्ली किस दिशा में पड़ेगी, उत्तर पूर्व में। कोशिश, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाँ, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, और एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते समय, नाचते समय एक विशेष नाच करते हैं। तो कौन सा नाच करते हैं वो, तो जो मिजोरम के लोग हैं, देखो झूम तो एक खेती होती है एक प्रकार की, तो यहाँ पे जो मिजोरम में जो विशेष प्रकार का नाच करते हैं वो हमारा जो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा यहाँ पर, चेराव,
ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों की एक प्रजाति है, ठीक है, ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उससे में जाकर जो है वो क्या करती है, अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या है, मतलब कौन सी पक्षी है? कोयल, बीबर, शक्करखेरा, बसंत गौरी। तो इसमें जो है मतलब कि जिसके मादा जो नर पक्षी है वो क्या करती है, सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, और जो मादा पक्षी है उसमें जाके वो जो है अंडे देती है। तो ये जो जिसकी विशेषता है वो बीबर पक्षी की है। जो कोयल है इसकी तो अपने जो है घोंसला ही नहीं होता, क्योंकि ये कौवे के घोंसले में जो है क्या करती है, कौवा जो होता है उसके घोंसले में अंडा देती है। और शक्करखेरा की अगर बात करें तो शक्करखेरा के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि शक्करखेरा जो है ना, डाली पर जो है लटकता हुआ घोंसला बनाती है। क्या? डाली पर लटकता हुआ घोंसला, ठीक है, डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और जो बसंत गौरी है, बसंत गौरी ये अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में छेद करके। पेड़ के जो तना होता है, तने में छेद करके उसमें जो है ये क्या करती है, अंडे देती है। उम्मीद करती हूँ ये चारों क्लियर हो गया होगा। वैसे एनसीईआरटी में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, इन सबको पूरे बता रखा है। और एक बार और मैं एक लेकर आऊँगी पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि क्योंकि ये बार बार जो है आप लोगों के उसमें पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो है टाइम पर पता चल सके। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6, 7, 9, 11। तो इनमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी जो है वो कितने हैं? वो हैं हमारे जो है 8, ठीक है, कितने हैं? 8। तो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जीएस में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्र शासित, और इसलिए ये बहुत ही वैसा क्वेश्चन है क्योंकि बार बार जो है आपने बीच में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बदली है। और आपको राज्यों की संख्या भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी बीच में 1-2 बार जो है बदल चुकी है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको हमेशा जो है चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा। करंट में ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं उनको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग में आते हैं? जैसे छिपकली हुआ, चमगादड़ हुआ, किलचिड़ी हुआ, बिच्छू हुआ। तो ये किस में आते हैं? तो अगर छिपकली की बात करें तो सरीसृप है छिपकली, बिल्कुल। ये जो है क्या, रेंगती है, मतलब उस पर रेप्टाइल्स क्या बोलते हैं, ज़मीन पे वो रेंगते हुए चलती है। चमगादड़ जो है पक्षी है? नहीं। सरीसृप है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये स्तनधारी होती है। क्या होती है? स्तनधारी। जो आपका छिपकली है वो सरीसृप होता है, चमगादड़ जो है स्तनधारी होता है, किलचिड़ी एक पक्षी है, बिच्छू तो एक प्रकार का कीट है। तो इनमें से जो एग्जैक्ट हमारा आंसर जाएगा वो है हाँ, फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। बट प्रैक्टिस करते रहिए, कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एक्चुअल आंसर हैं, जो आपके सीबीएसई ने आंसर दिए हैं, उस आंसर को आप जो है फॉलो आपको करना है। ऑल द बेस्ट।